Hello friends, welcome to Endeavour Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about Australia 2 years work permit. रिसेंटली 2023 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए उनके लिए एक जो है नया वीज़ा लेके आने वाले हैं जिसको मेड्स वीज़ा बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है मोबाइल अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। अगर आपको 476 के बारे में थोड़ा सा पता है कि सब क्लास 476 वीज़ा भी था जो कि सिमिलर टू 485 था, जिसमें इंडिया से अगर आपने जो है अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई थी बैचलर और मास्टर तो आप जो है 476 के लिए एलिजिबल हो सकते थे एज लॉन्ग एज यू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। तो मेड वीजा भी उसी के तरह ही एक सिमिलर वीजा है, लेकिन ये सिर्फ जो है इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए उन्होंने अनाउंस किया था जो कि 2024 में शुरू होने जा रहा है। अगर मेरे एस्टिमेट की बात करें तो जब ऑस्ट्रेलिया का फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है वो 30 जून के बाद होता है, तो मे बी 1 जुलाई से ये जो वीजा है ओपन हो जाए। तो सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। सो मेड्स वीजा को अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है 30 ईयर से नीचे होनी चाहिए। आपने पहले कभी भी जो है 476 वीजा एक्वायर ना किया हो, जहां आपने कभी जो है मेड्स प्रोग्राम के अंदर प्रीवियसली अप्लाई ना किया हो। उसके बाद आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स का। आपके 6 ओवरऑल आइल्स में स्कोर्स होने चाहिए और 5 से कम किसी भी मॉड्यूल में नहीं होने चाहिए, जो कि काफी रिलैक्सेबल है। एवरीवन कैन अचीव 6 ओवरऑल। सो जो इसकी सबसे बड़ी एक और रिक्वायरमेंट आ जाती है, वो आती है कि आपकी जो बैचलर या मास्टर डिग्री आपने की होनी चाहिए वो रिसेंटली 2 साल के अंदर अंदर की होनी चाहिए। यानी कि अगर 2024 चल रहा है तो प्रीवियस 2 ईयर के अंदर अंदर ही आपने जो है अपनी डिग्री कंप्लीट की होनी चाहिए। और उसके लिए भी उन्होंने कुछ एलिजिबल इंस्टीट्यूशन की जो है लिस्ट दी हुई है। सभी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस कैंपस है आपके, वो उसके अंदर जो है एलिजिबल नहीं है, उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक एक अलग से लिस्ट दी हुई है। तो इसके अलावा आपकी जो मास्टर या बैचलर डिग्री है वो स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए। उसमें उन्होंने ज्यादातर जो है स्टेम कोर्सेज को ही लिया है, जहाँ स्टेम ऑक्यूपेशन को ही लिया है। सबसे पहले आ जाता है आपकी जो डिग्री है वो रिन्यूएबल एनर्जी में हो सकती है, माइनिंग में हो सकती है बैचलर या मास्टर। इसके अलावा इंजीनियरिंग वाले ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं उसमें। इसके बाद आ जाते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ICT या IT प्रोफेशनल्स। इसके बाद आ जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन आ जाती है फिनटेक वाले फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, देन आ जाती है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी यानी कि एग्रीटेक। अगर इसमें से आपने किसी भी स्ट्रीम में अपनी बैचलर या मास्टर डिग्री की है रिसेंटली 2 इयर्स में, जहां आप कर रहे हो या कंप्लीट करने वाले हो, एंड आप एक एलिजिबल इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो जो कि उनकी लिस्ट में है, तो आप जो है मेड्स प्रोग्राम के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। सो इस पे उन्होंने एक कैप भी रखा है कि वो जो मैक्सिमम वीजास इशू करेंगे वो 3000 वीजास पर ईयर जो है इशू करेंगे। इसके अलावा अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो है ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपोजर। जो प्रोफेशनल्स हैं वो मेड्स वीजा के थ्रू जो है ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट कर सकते हैं और वहाँ पे जो है अपनी फील्ड में या किसी भी फील्ड में वर्क कर सकते हैं और वहाँ पे जो है प्रोफेशनल एक्सपोजर ले सकते हैं, वहाँ पे वो फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। सो मल्टीपल एंट्रीज, ये वीज़ा जो है नॉर्मल 485 या 476 या दूसरे वीज़ास की तरह ही आएगा और इसमें मल्टीपल एंट्रीज होगी। सो तीसरा इसकी जो लेंथ है वो है 2 इयर्स। आप 2 साल का जो आपको जो है मल्टीपल वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। आप 2 साल में कितनी भी एंट्रीज कर सकते हो, 2 साल आप फुल टाइम वहाँ पे वर्क कर सकते हो। अगर आप अपनी ऑक्यूपेशन में वर्क कर रहे हो तो वो जो वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आप कल को PR डालना चाहते हो, किसी 189491 वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बिना ऑस्ट्रेलिया में स्टडी किए, तो उसमें पॉइंट सिस्टम में आप उसके जो है पॉइंट्स भी क्लेम कर सकते हो। देन आ जाता है नो स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड। सो मेड्स वीज़ा के लिए आपको किसी भी एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी एम्प्लॉयर को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको डोजी करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे लोग 482 वीज़ा के लिए इतने इतने पैसे खर्चते हैं, उनको एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ता है, देन एम्प्लॉयर को नॉमिनेशन अप्रूव करवाना पड़ता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, एनीवन कैन अप्लाई। सो इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि आप 30 के अंडर होने चाहिए और आपने प्रीवियसली मेड्स प्रोग्राम के लिए एनरोल ना किया हो और आप एक एलिजिबल इंस्टीट्यूशन से होने चाहिए। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, रिसेंटली आप ग्रेजुएट हुए हैं, जहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं अपनी बैचलर या मास्टर इन सम ऑफ द फील्ड्स विच आई ऑलरेडी डिस्कस, तो आप भी जो है अपना वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको भी इस वीज़ा को अप्लाई करना है, आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, तो आप जो है एंडेवर के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है हमें दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।